हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। गाइस, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग आंध्रा जाने के बाद में हमारे साथ में क्या क्या हुई है और हमारी लड़की को वो लोग किस तरह से ले लिए है, वो लोग किस तरह से हमारे साथ में करे, क्या क्या करे, सब कुछ मैंने आपको बताया था। अभी हम लोगों को वहाँ से आंध्रा से यहाँ पर गुजरात आने के लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी है, क्या क्या किस तरीके से आना पड़ा है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस, जब वो लोग इस तरह से हमारे साथ में कर रहे थे, बाबू ने तो मुझे बता दिया था कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मुझे चले जाना है तो मैं चले जाऊँगा, अगर तुम्हें रहना है तो तुम रह सकती हो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ऐसे करके मुझे उन्होंने बता दिया था। अभी मैं उनको अकेले वैसे नहीं भेजना चाहती थी गाइस, क्योंकि वो मुझे कितना चाहते हैं, कितना देखते हैं, वो मुझे पता है। मैंने उनको एक ही बोला था कि अगर आप चाहते हो तो मुझे भी आना है साथ में, मैं नहीं रह सकती हूँ अकेले, ऐसे करके मैंने उनको बता दिया था। तो फिर मैंने एक दिन मम्मा को जाके बोला था कि मम्मा, अभी 2 महीने हुआ है यहाँ पर हम आके, वो उनके घर पे जाने के लिए बोल रहे हैं, उनकी मम्मी पापा को देखने के लिए। हम दोनों जाएंगे, हम दोनों जाके एक 3-4 दिन रह के हम लोग वापस आ जाएंगे, ऐसे करके मैंने बोला था। तो उन्होंने, मेरे पापा भी थे, मम्मा दोनों भी थे, उन्होंने सीधा ही मना कर दिए थे कि तू कैसे जाएगी, अभी तू इतनी 3-4 साल के बाद में यहाँ पर तू आई है तो तू कैसे जाएगी, ऐसे करके मुझे सीधा ही मना कर दिए थे। अगर उसको जाना है तो अकेले जा बोल, उसके माँ बाप को देख के आओ बोल, और हम नहीं मना करेंगे, तू नहीं जा सकती है, ऐसे करके हमें सीधा ही मुझे मना कर दिए थे। मैंने बोला उनको अकेले नहीं भेजना चाहती हूँ, अभी देखो तुम लोग हमारी लड़की को रख रहे हो यहाँ पर, अभी अगर मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं हो रही है तो हम लोग जाके आएंगे। छोटू तो यहीं पर रह रही है, उसकी पढ़ाई भी तुम्हारे पास ही चल रही है, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला तो उन्होंने मना ही कर दिएगा इसकी, नहीं तुझे जाने के लिए नहीं होएगा, उसको जाना है तो अकेले जाने दे, कोई बात नहीं, ऐसे करके। तो मैंने बाबू को आके बताया कि बाबू ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं, पर मैं वैसे नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ में मुझे आना है, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो बाबू वो बात सुन के भी गाइस, वो लोग इस तरह से कर रहे थे तो वो अंदर से पूरा टूट चुके थे। वो वहाँ पर जाने के बाद में एक, मतलब मैं सुसाइड कर लूँ क्या, मेरी इस तरह की हालत कर दी है यहाँ पर आने के बाद में, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। मैंने उनको एक ही बोला कि आप इस तरह से दुखी मत रहो, यहाँ पर मुझे लाके आपको दुख करना है, वैसे करके मैं नहीं लाई हूँ आपको यहाँ पर। मैं आपके साथ, वो लोग कुछ भी बोले, मैं आपके साथ आऊँगी, क्योंकि वो भी बोल रहे थे बाबू भी, कोई बात नहीं मैं जाके आ जाऊँगा, तुम यहाँ पर रहो, ऐसे करके। मैं कैसे भेज दूँगी गाइस, हम लोग गुजरात से यहाँ से 4 लोग गए हैं, वहाँ पर जाने के बाद में वो लोग इस तरह से कर रहे थे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग इस तरह से हमारे बीच में झगड़े लगा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे करके मैंने भी बोला कि बाबू को मुझे भी नहीं रहना है, मैं भी आ जाऊँगी। तो एक दिन हम लोग जाने की तैयारी करते हैं गाइस। जाने के लिए अभी उनको तो नहीं पता है कि मैं उनके साथ में जाने वाली हूँ। हम लोग 2-3 दिन से ही वो बात होने के बाद में, जाने के बारे में वो बात होने के बाद में मैंने बोल दिया बाबू को, हम लोग जाते हैं तो ये लोग को कुछ भी बोलना ही नहीं है, हम लोग बिना बोले ही चले जाना है यहाँ से, ऐसे करके मैंने बाबू को बता दिया था। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैग में कपड़े रख के बैठे थे, तो आई थी मेरी मम्मा सीधा कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। मैंने बोला ऐसे ही हम लोग बाहर जा रहे हैं। उस दिन तो हमें नाइट में थी ट्रेन, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बाहर जाने के लिए बैठे। तो वो बाहर जाने के लिए भी गाइस आती थी और सीधा मना कर देती थी कि नहीं, तुम लोगों को अभी बाहर घूमने नहीं जाना है। गाइस, अभी हस्बैंड वाइफ है, हम लोग को शादी हो गई है, तो अभी एक बच्चा भी हो गया है, सब कुछ है, तो अभी इसमें क्या डाउट रहेगी। उनको तो एक ही डाउट था कि ये लोग हमें बिना बोले चले जाएंगे, बिना बोले चले गए, तो इसको इतना मुश्किल से हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, तो अभी ये चले जाएगी तो कैसे होएगा, ऐसे करके उनको एक ही डाउट था। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि हमारी ट्रेन तो रात को 12 बजे थी, तो मैंने इनको बोल दिया कि
आप हम लोग कभी भी बैग पैक करके रख लेते हैं। हम लोगों को जब भी रात को टाइम मिलता है तो हम लोग रात को 12 बजे निकल जाएंगे। ऐसे करके वो भी वहाँ पर 1 वीक में एक ही दिन रहती थी गाइस। वहाँ से डायरेक्टली ट्रेन हम लोग को आंध्रा से गुजरात तक एक ही ट्रेन रहती थी। अभी आना है तो हम लोग कैसे भी आ सकते थे दूसरी ट्रेन लेके। तो अभी वैसे तो मैंने सेट नहीं होता था। तो फिर वहाँ पर हमारी लड़की को छोड़ के क्यों आना पड़ा गाइस? वो हमारे पास आना बंद कर दिए थे, तो इसीलिए उसको वहाँ पर रख के हम तीनों को ही यहाँ पर गुजरात आना पड़ा था। अभी हम लोग एक दिन हम लोग स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हम लोग टिकट भी ले लिए थे, सब कुछ वहाँ पर 1500 टिकट की ले लिए थे, सब कुछ हो गया था, ट्रेन भी आ गई थी। तो मुझे दिल नहीं मान रहा था उसको छोड़ के आने का। तो उस दिन हमें ट्रेन भी आ गई थी, टिकट भी ले लिए थे, तो फिर से मैंने वहाँ पर रोई कि बाबू मुझे ऐसे मेरी लड़की को अकेले छोड़ के आने की मन नहीं कर रही। बाबू तो बहुत बोले गाइस, मेरी ही गलती है, बाबू बहुत बोले हैं कि उसको लेके हम लोग चले जाते हैं, अगर यहाँ पर रख के जाते हैं तो ये लोग उसको ऐसे हमें नहीं देंगे, ऐसे ऐसे करके मुझे बाबू बहुत ज़्यादा बोले। पर मैं उस टाइम पे मैं नहीं ये कर रही थी कि ये लोग, अभी मुझे ये की भरोसा था गाइस कि अगर वो उसको मैं लेके आती हूँ तो ना तो मुझे भी नहीं जाने देंगे ना इनको भी नहीं जाने देंगे। ऐसे करके मैं इसीलिए उसको वहाँ पर छोड़ी थी। अभी मैं छोड़ के सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गलत करी हूँ, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत करी हूँ। बाबू मुझे उस दिन मुझे 100 बार बोले थे कि उसको लेके आ जाना है, हम लोग जैसा चोरी छुपे से निकल रहे हैं उसको भी वैसे ही लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पर उसको हमारे पास छोड़ ही नहीं रहे थे गाइस, हमारे पास एक दिन भी नहीं छोड़ रहे थे। वो एक दिन वो हमारे पास रुकने के लिए रही थी, उसमें भी मेरी मम्मा आके हमारे पास से लेके चले गई थी। मैंने बोला बाबू को कि वो अगर यहाँ पर रहेगी कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर जाके उसको कैसे भी ला लेंगे, पहले हम लोग तो जाए यहाँ से। ये लोग हम लोग भेजने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, तो हम लोग कैसे निकलेंगे? पहले हम लोग चले जाते हैं तो उसको बाद में मैं कैसे भी ला लूँगी यहाँ से। ऐसे करके मैंने उनको बता के एक दिन हम लोग स्टेशन गए, टिकट निकाले थे, सब कुछ अच्छा ही था। अभी ट्रेन आने के बाद में मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे निकलूँ अपनी लड़की को छोड़ के। इस तरह से मैं बचपन से मैं उसको कभी नहीं अकेले छोड़ी हूँ किसी के पास भी। अभी मैं कैसे छोड़ के जाऊँगी? मैं रोई। टिकट वो सब कुछ निकालने के बाद में मैंने बोला कि अंकल आंटी को यहाँ पर बुला लो कि मुझे दिल नहीं मान रहा है मेरी लड़की को छोड़ के जाने का। अगर आपको उनको देखना है तो यहाँ पर उनको बुला लो। तो वो लोग 10 दिन रहेंगे और उन घर पे चले जाएंगे बाद में, ऐसे करके बोला मैंने। मैं रो रही थी तो वो मुझे देख नहीं पा रहे थे बाबू कि तुम इस तरह से रोती हो तो मैं नहीं ले जा सकता हूँ तुम्हें। ऐसे करके हम लोग फिर से घर वापस आ गए थे गाइस। टिकट निकाले, फिर ट्रेन भी फिर आ गई थी, सब कुछ था। तो फिर से हम लोग उसी ऑटो में फिर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद में वो नाराज़ होके बैठ गए थे कि तुम यहाँ पर इस तरह से बोल के गई हो कि मैं आती हूँ, ऐसे करके। फिर हम लोग घर पे ही वापस आना पड़ा हम लोगों को, ऐसे करके वो नाराज़ हो गए थे मेरे ऊपर। तो फिर घर पर आने के बाद में तो वो ये कि बोले कि अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मैं अकेले जाके आऊँगा, कोई बात नहीं, तुम्हें छोटू को अकेले नहीं छोड़ना है यहाँ पर। तो मुझे मेरी लड़की को भी अकेले नहीं छोड़ पा रही थी, मैं बाबू को भी अकेले नहीं छोड़ पा रही थी गाइस। मुझे इस तरह की हालत हो गई थी कि अभी मैं किधर सोचूं? अभी वो उनके पास रह गई है, उसको कैसे लाऊं? मैं अभी इनके साथ में मैं कैसे जाऊं? ऐसे करके मुझे सोच में इतनी सोच, ऐसी सोच हो गई थी कि बहुत ज़्यादा मैं इसमें आ गई थी कि मैं किधर क्या करूं। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे बिल्कुल बाबू को अकेले भेजना मुझे राज़ी नहीं थी गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पर आने के बाद में वो तो वहाँ से चलो अकेले आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद में उनको लोग क्या बोलते हैं कि हाँ देख अभी तुझे वहाँ पर गया ना तू, तो उनकी बेटी और उनके बच्चों को लेके तुझे अकेले भेज दिए ना, ऐसे करके 10 लोग बोलते हैं। अभी 10 लोग बोलते हैं तो एक इंसान को कितना ज़्यादा दुखी होएगी। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अकेली नहीं भेजती हूँ। ऐसे करके फिर एक 2-3 दिन के बाद फिर से वो ट्रेन थी,
तो मैंने बाबू को बोल दिया कि हर दिन आके हमारे घर पे देखती थी गाइस कि ऐसे डोर कर्टन हटा के कि एक दिन मेरे कपड़े देखी थी बैग में। हम लोग जिस दिन घर पे वापस चले गए थे ना, तो उस दिन दूसरे दिन आके देखी थी बैग में कपड़े कि तेरे कपड़े क्यों डाली है इसमें, ऐसे करके आके हर दिन देखती थी कि डोर कर्टन हटा के ऐसे तेरे कपड़े क्यों रखी है। मैंने बोला ये सब कुछ मुझे ठीक करना था तो इसीलिए मैं अंदर रखी हूँ, मैं क्यों जाऊँगी। ऐसे करके ही उसको फुसलाते ही रहती थी मेरी मम्मा को कि मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसे करके ही उसको फुसलाते ही रहती थी। फिर 2 दिन के बाद में मैंने फिर बाबू को बोला कि अगर किस दिन ट्रेन रहती देखो इस बार मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसे करके मैंने उनको बोल के 2 दिन के बाद हमें फिर से ट्रेन थी गाइस। तो 2 दिन के बाद में हम लोग फिर से गए स्टेशन, रेलवे स्टेशन गए और फिर से टिकट निकाले और वहाँ से निकल गए थे कि अभी यहाँ पर नहीं रहना है, ऐसे करके। हमारी लड़की को उनको इसलिए वहाँ पर छोड़ना पड़ा कि वो लोग हमारे घर पे भेज ही नहीं रहे थे। अभी अगर नहीं भेज रहे थे तो हम लोग उसको किस तरह से लेके आएंगे गाइस। हम लोग को निकलने के लिए ही मुझे ही मना कर दिए थे वो लोग निकलने के लिए, तो उसको मैं कैसे लाऊंगी अपने घर पे। यहाँ पर आने के लिए मेरे साथ में एक नाइट भी वहाँ पर वो लोग नहीं रख रहे थे, तो मैं कैसे लेके आ पाऊंगी। नहीं लेके आ रही थी उसको, एक दिन भी बोलती थी तो तुरंतली मना कर देते थे कि नहीं वो तेरे पास नहीं रहेगी, ऐसे करके मना कर देती थी। एक दिन जैसे तैसे करके हमारे घर पे भी रखे तो फिर भी वो लोग लेके चले गए थे, इसीलिए हम लोगों को तीनों को आना पड़ा था गाइस। अभी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं हम लोग कि वो वहाँ पर अकेली रह गई है, ऐसे करके हम दोनों दिन भर रोते ही रहते हैं उसके लिए कि हम तीनों आ गए, ऐसे वो वहाँ पर रह गई है, ऐसे करके। क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर भी हमने भगवान के ऊपर हमें भरोसा है कि हमारी लड़की को भगवान दूर नहीं करेगा, एक ना एक दिन मिलाएगा। वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स को सिखाना हो या कुछ भी, पूरा मेरी बहन की वजह से ही हुआ है गाइस, सच्ची बोल रही हूँ ना। वो मेरे पेरेंट्स तो अच्छे से ही रह रहे थे, पूरा मेरी बहन की वजह से ही हुआ है। वो उनको सिखाना और उसकी बातों पे आना, ऐसे ही वो ही सिखाई है पूरा। अभी मैं कभी भी मैं देखती हूँ ना, अगर वो मेरी वीडियोस, उनको नहीं पता है कि मैं वीडियोस ऐसे बना रही हूँ, पर वो लोग एक दिन देखे भी ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ। अगर उनको बुरा लगे मुझे कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग वहाँ से तो निकल चुके, गुजरात आ चुके हैं। अभी वो वहाँ पर से हम लोग वहाँ से निकलने के बाद, यहाँ पर आने के बाद में वो भी फिर से नहीं छोड़ी थी। इस तरह से करिए हम लोगों को, आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें ना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।